नमस्कार दोस्तों, आज आपके 30 जून को राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं गणित मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर की संपूर्ण आंसर की बताऊंगा। तो दोस्तों, देखते हैं इस पेपर का पहला प्रश्न। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पेपर में भाग ए का पहला प्रश्न पूछा गया था, सूत्र निखिलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सूत्र निखिलम के फॉर्मूले द्वारा 105 का जो वर्ग होता है वो होता है 11,025। आगे चलते हैं इस पेपर के दूसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है निम्न समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। हमारे को समीकरण दी गई है। जब मैंने इस समीकरण को हल किया तो हमारे पास में x का जो मान आया वो आया -2। आगे चलते हैं इस पेपर के तीसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है तथा महत्तम समापवर्तक 18 हो तो लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एलसीएम ज्ञात करना था, तो एलसीएम होगा 720। आगे हमारे पास में इस पेपर का चौथा प्रश्न पूछा गया है, मान ज्ञात कीजिए 3 कोस 30 डिग्री माइनस 4 कोस क्यूब 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होगी 0। आगे चलते हैं इस पेपर के पांचवें प्रश्न की तरफ। आपको यहाँ पे एक समीकरण दी गई है, इसका आपको मान ज्ञात करना है, तो इसका मान भी क्या होगा 0। आगे चलते हैं दोस्तों इस पेपर के छठे प्रश्न की तरफ। पूछा गया है किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु लिखिए, तो वो होता है परिकेंद्र। आगे सातवां प्रश्न, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वो होगी दोस्तों कितनी, 12। आगे चलते हैं दोस्तों इस पेपर के आठवें प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो वो होगी 1/2। आगे हमारे पास में इस पेपर का 9वां प्रश्न पूछा गया है, वाहनों के लिए आवश्यक PUC का पूरा नाम लिखिए। तो दोस्तों, PUC का पूरा नाम होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। ये प्रश्न आपको मैंने कल भी बताया था जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए थे। आगे 10वां प्रश्न पूछा गया है, एक कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा और 9 मिनट में तीसरा यातायात सिग्नल पार करती है, तो वह 13वां सिग्नल कितने समय में पार करेगी? तो इसका उत्तर होगा 39। आगे चलते हैं इस पेपर में भाग बी पर। तो इसमें 11वां प्रश्न पूछा गया है, सूत्र परावर्ती आधारित विधि से निम्न को हल कीजिए। यानी कि आपको 14,885 को 123 में भाग देना है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 121। आगे चलते हैं इस पेपर के 12वें प्रश्न की तरफ, जिसमें परिमेय संख्या 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, आवर्ती बिना विभाजन प्रक्रिया का उपयोग कर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दशमलव प्रसार है वो हमारे पास में क्या है, शांत है। आगे चलते हैं डाउट नट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। तुरंत ही 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस, एडवांस के लेवल तक, तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नट है। इस पेपर के 13वें प्रश्न की तरफ, जिसमें 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त के त्रिज्या खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, वर्त के लघु त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपको मैं जो प्रश्न रह रहे हैं उनके उत्तर आपको मैं आगे बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 14वां प्रश्न पूछा गया है, एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 704 मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं इस पेपर के 15वें प्रश्न की तरफ। एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष पर CCTV कैमरा इस प्रकार लगाया जाता है कि 10 मीटर पर दूरदृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सके। खंभे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वर्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई आपको 3.14 दे रखा है। तो दोस्तों, जिन जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं बता रहा हूँ, वीडियो के खत्म हो जाने के बाद में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस पेपर में भाग सी आता है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता भी आपको जांचनी है। आगे इस पेपर का 17वां प्रश्न, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 24 और 28 हों, तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल है वो आपको ज्ञात करना है। आगे हमारे पास में इस पेपर का 18वां प्रश्न पूछा गया है, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूटता है कि उसका सिर जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा ज्ञात कीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे पास में इस पेपर का 19वां प्रश्न आया है, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC है, यदि AD व BC परस्पर O पर प्रतिष्ठित करें तो सिद्ध कीजिए कि आपको ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल यहाँ पे आपको दे रखा है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रूव करना है।
इसी प्रकार से आपको जो 20वां प्रश्न है वो भी आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। आगे चलते हैं इस पेपर के 21वें प्रश्न की तरफ, जिसमें देख सकते हैं आपको ये वाला जो प्रश्न है वो भी आपको सिद्ध करना है। जो सिद्ध करने वाले प्रश्न है वो आपको मैं अंतिम में इसके उत्तर बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायंगल ABC के परिगत वर्त की रचना कीजिए, जबकि BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल B है वो 60 डिग्री है। आगे हमारे पास में इस पेपर का 23वां प्रश्न, एक वर्त त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, इस जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आगे हमारे पास में इस पेपर का 24वां प्रश्न पूछा गया है, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। आगे हमारे पास में इस पेपर का 25वां प्रश्न, एक थैले में 5 सफ़ेद 2 लाल 3 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद होगी। तो यहाँ पे सफ़ेद गेंद है उसकी प्रायिकता होगी 1/2, लाल गेंद है उसकी प्रायिकता होगी 1/5 और काली गेंद है उसकी प्रायिकता होगी 3/10। आगे देखते हैं इस पेपर का भाग डी, जिसका 26वां प्रश्न, जिसमें आपको आलेख की विधि द्वारा ग्राफ बनाना है। आपको इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखी है। तो यहाँ पे x का मान आएगा 5 और y का मान आएगा 0 और यहाँ पे जो m है m का मान कितना आएगा 20। इस प्रकार से आप आलेख बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। 27वां प्रश्न, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले जो प्रश्न है वो आपको मैं बताऊंगा किसी अनदर वीडियो में। देख सकते हैं इसमें 28वां प्रश्न है, पहला 28वें का, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2,3 और -3,4 से समान दूरी पर स्थित हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 28वें का दूसरा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 29वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण वर्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। 29वें कथवा में सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज की एक भुजा बनने वाले बहिष्कोण अपने अंतराभिमुखी कोण के बराबर हो, वे एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपका पेपर आया है उसमें सिद्ध करने वाले जो प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक यहाँ पे अंतिम 30वां प्रश्न, जिसमें मध्य और बहुलक ज्ञात करना था, आपको वर्ग दे रखा है और FI दे रखा है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपका पेपर आया है, संपूर्ण पेपर आया है, सिद्ध करने वाले जो प्रश्न आए हैं वो बहुत ज़्यादा आए हैं, और जो पेपर है वो ना ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे मीडियम लेवल का पेपर आया दोस्तों। आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं गणित का छोटे छोटे प्रश्न थे, उनके जो उत्तर है मैंने आपको दे दिए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।